हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैफरन स्मोक। आज हम बनाने जा रहे हैं 8 अलग अलग तरह की राइस की रेसिपीज। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीकेंड हो या घर पर छोटी मोटी पार्टी, बिरयानी बनाने का तो बस एक बहाना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन बिरयानी बनाने की सबसे आसान और दमदार रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडीज पैराडाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दमदार रेसिपी। तो सबसे पहले हमें बिरयानी के लिए प्याज को तलना है। उसके लिए पैन में ऑयल डालें, फिर 2 स्लाइस किए हुए प्याज को ऑयल में डालें और उसमें हल्का सा नमक भी मिलाएं। नमक मिलाने से हमारे प्याज जल्दी कुरकुरे हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी बिरयानी के लिए प्याज तैयार हो गए हैं। अब उसी पैन में हमें चिकन डालना है। मैंने यहाँ पे चिकन लेग पीसेस का इस्तेमाल किया है, आप अपनी मनचाही पीसेस ले सकते हैं। चिकन के साथ ही मैं यहाँ 2 कप पानी डाल रही हूँ। पानी के साथ मैं यहाँ पे 1 हरी मिर्च, 1 लहसुन और 1 इंच अदरक मिला रही हूँ। साथ में हमें मिलाना है 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और हाफ इंच दालचीनी। 1 बड़ी चम्मच नमक डालें। हम आज सबसे आसान बिरयानी की रेसिपी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे चिकन को 10 मिनट के लिए उबाला है। चिकन को हम अगर पहले थोड़ा उबाल लेंगे तो हमारी बिरयानी फटाफट तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। इस चिकन का जो पानी है, जिसे हम स्टॉक कहते हैं, उसे हमें फेंकना नहीं है, इसे हम बाद में यूज करने वाले हैं। यहाँ पर बिरयानी के लिए हम राइस तैयार कर रहे हैं। मैं उस पे 1 टेबलस्पून नमक मिला रही हूँ, 2 चक्रफूल और 1 जावित्री। हमारी राइस के लिए पानी उबल चुका है। अब हम इसमें 2.5 कप सैला बासमती राइस मिला रहे हैं। चावल को हमेशा 20 से 25 मिनट पहले भिगो कर रखें। राइस को सिर्फ 50% तक ही पकाना है। अब पैन में हमें 3 से 4 टेबलस्पून तक ऑयल गरम करना है। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खड़े मसालों में मैंने यहाँ सिर्फ 3 छोटी इलायची और 1 टीस्पून काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। खड़े मसालों को 10 सेकेंड तक भुनें। अब हमें यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। अदरक लहसुन को 1 मिनट भुनने के बाद अब हमें इसमें प्याज का पेस्ट मिलाना है। जी हाँ, मैंने यहाँ पर 2 प्याज को पीस कर उनका पेस्ट बनाया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक मिलाएंगे। नमक मिलाने से प्याज जल्दी भुन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमें यहाँ पर टमाटर का पेस्ट मिलाना है। मैंने 2 टमाटर को पीसकर उनका पेस्ट बना लिया है। अब हमें इन्हें 2 से 3 मिनट तक मीडियम हीट पर भुनना है। अब साथ में ही हमें यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर मिलानी है। सभी मसालों को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनिए, जब तक ये किनारों से तेल ना छोड़ दें। हमें मसालों को भुनने के लिए यहाँ पर चिकन स्टॉक का इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमारे मसाले ड्राई हो रहे हैं, हम उसमें थोड़ा थोड़ा चिकन स्टॉक मिलाकर अपने मसालों को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनेंगे। हमारी बिरयानी के लिए हमारे मसाले ऑलमोस्ट तैयार हैं। अब हम इसमें अपना हाफ कुक्ड चिकन मिलाएंगे। चिकन को मसालों के साथ 2 मिनट तक भुनें। अब हमें चिकन को कवर करके 5 मिनट तक पकाना है। अब हमें चिकन में 3 टेबलस्पून दही मिलानी है। दही मिलाते वक्त गैस का फ्लेम कम कर दें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चिकन को एक अच्छा मिक्स दिया है। अब हमें चिकन को कवर करके 2 मिनट तक पकानी है। हमने यहाँ पर चेक किया था कि हमारा चिकन नीचे पैन में चिपक तो नहीं रहा है। मैंने इसे एक मिक्स दिया है। उसके बाद मैं इसे फिर से कवर करके 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चिकन को कवर कर दिया है। 10 मिनट बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारा चिकन कैसा लग रहा है। आप देख सकते हैं हमारे चिकन का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसे एक मिक्स देंगे और इसमें मैं 2 टीस्पून के करीब गरम मसाला मिला रही हूँ।
मैंने यहाँ पर नमक टेस्ट किया था, मुझे नमक कम लगा, इसलिए मैं स्वाद अनुसार थोड़ा नमक मिला रही हूँ। चिकन का स्टॉक जो हमारे पास बचा हुआ था, मैंने मसालों को भुनने में उसे पूरा इस्तेमाल कर लिया था। आप भी चिकन के स्टॉक को वेस्ट ना करें, यह बिरयानी में गजब का टेस्ट एनहांस करता है। बिरयानी का चिकन मसाला अब ऑलमोस्ट तैयार है। अब चिकन में हम अपनी राइस मिलाने वाले हैं। राइस की मैंने यहाँ पर लेयरिंग नहीं की है, मैं एक साथ ही सारे चावल मिला रही हूँ। आप ऐसे भी बिरयानी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सबसे आसान बिरयानी की रेसिपी बताई है, इसलिए मैं एक साथ ही सारे राइस मिला रही हूँ। अब हमें यहाँ अपने राइस के ऊपर 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला छिड़कना है। मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब कुछ चॉप किए हुए धनिया और पुदीने के पत्तों से गार्निश करें। हमें यहाँ पर भुने हुए प्याज को जो हमने पहले फ्राई किया था ना, उससे गार्निश करना है। यह मैंने आपको सबसे आसान बिरयानी की रेसिपी बताई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी की रेसिपी जाननी है। अब ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएं। 10 मिनट बाद मैं लिड हटा रही हूँ और आप देख सकते हैं हमारी लजीज मसालेदार बिरयानी एकदम तैयार है। दोस्तों प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिरयानी हम कई तरह की खाते हैं, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, प्रॉन बिरयानी, पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एग बिरयानी की सबसे आसान रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और झट से तैयार भी हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडीज पैराडाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। के लिए पहले हम राइस प्रिपेयर करेंगे। गर्म पानी में मैं 1 चम्मच के करीब नमक मिला रही हूँ। अब बारी है कुछ खड़े मसालों की। उसमें मिला रही हूँ मैं 3 लौंग, 2 हरी इलायची, ½ इंच दालचीनी और 1 फूल चक्री। अब लिड लगाकर पानी को 5 मिनट और उबलने दें, ताकि खड़े मसालों का फ्लेवर पानी में आ जाए। अब गर्म पानी में हमें 2 कप बासमती राइस मिलाना है। बासमती राइस को हमने 20 मिनट पहले से ही सोक करके रखा था। राइस को हमें 70% कुक होने तक ही पकाना है। आप चाहे तो राइस को पकाते वक्त इसमें कुछ बूंदे नींबू के रस का भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 बॉइल्ड एग और 2 उबले हुए आलू लिए हैं। इसमें हमें थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। एक कॉकटेल स्टिक की हेल्प से हमें अपने अंडों को अच्छी तरह से पोक कर लेना है, जिससे कि एग्स को फ्राई करते समय यह तेल में फटे ना। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कैसे एग्स को और आलूओं को मैरिनेट कर रही हूँ। अब एक बड़े पैन में 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल गरम करें। ऑयल को पैन में अच्छी तरह से मिला लें। अब हमें अपने बॉइल्ड एग्स को सुनहरा होने तक फ्राई करना है। एग्स के फ्राई हो जाने पर उसी पैन में हमें उबले हुए आलूओं को भी डालकर अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राई करना है। मैंने यहाँ पर दूसरे पैन का यूज नहीं किया है। मैं उसी पैन में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल रही हूँ और 2 टीस्पून के करीब घी मिला रही हूँ। बिरयानी में घी जरूर डालें, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अब हमें गरम ऑयल में 2 हरी इलायची, ½ इंच दालचीनी और 2 लौंग डालने, 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च डालें और ½ टीस्पून के करीब जीरा डालें। अगर आपके पास शाही जीरा हो तो आप शाही जीरा भी डाल सकते हैं। अब खड़े मसालों को 10 सेकेंड तक सौटे करें। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ½ कप के करीब फ्राइड अनियंस मिलाएंगे। जी हाँ, मैंने अनियंस को पहले ही फ्राई करके रखा हुआ था। आप 2 अनियंस को स्लाइस करके फ्राई कर सकते हैं। हम इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को रॉ स्मेल जाने तक कम से कम 2 मिनट तक भुनें। मसालों को भुनते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम हमेशा लो और मीडियम के बीच में रहनी चाहिए, वरना हमारे मसाले जल सकते हैं। 2 मिनट बाद अब मैं मिला रही हूँ 1.5 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। अब सारे मसालों को कम आंच पर कम से कम 10 सेकेंड तक सौटे करें। हमारे मसाले यहाँ पर भुन चुके हैं, इसलिए मैं अब उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपने मसालों को भुनने वाली हूँ। हमारे मसालों को भूनते हुए कम से कम 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 कटी हुई टमाटर। टमाटरों को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर ले। टमाटरों को डालते ही अब हम इसमें मिलाएंगे 2 टीस्पून के करीब नमक। नमक डालते ही हमारे टमाटर बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसलिए मैं टमाटरों को डालने के बाद ही नमक मिला रही हूँ।
हमें अपने मसालों में 1 टेबलस्पून के करीब बिरयानी मसाला मिलाना है। आप किसी भी ब्रांड की बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बिरयानी मसाला ना हो तो आप इस पॉइंट पर 2 टीस्पून के करीब गरम मसाला मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे मसाले यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबलस्पून के करीब फैटी हुई दही। दही डालते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमारी गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। अब दही को हमें लगातार चलाते हुए मसालों के साथ मिक्स करना है, वरना हमारी दही फट सकती है। अब हमें गैस का फ्लेम नॉर्मल कर देना है और अपने मसालों को अच्छी तरह से भुनना है। हमारे मसाले यहाँ तैयार है। अब हम इसमें बॉइल्ड एग्स को मिलाएंगे और उसे 10 सेकंड तक मसालों के साथ सॉटे करेंगे। जब हमारे मसाले एग को पूरी तरह से कोट कर लेंगे तब हम इसमें बॉइल्ड और फ्राइड पोटैटोज भी मिलाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एग मसाला की कलर कितनी अच्छी आई है। अब हम इसे लेयरिंग के लिए एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ एग मसाला को अलग बाउल में निकाल लिया है क्योंकि अब हम अपनी बिरयानी की लेयरिंग करने वाले हैं और आधे एग मसाले को मैंने पैन में ही छोड़ दिया है। अब हम पैन में मसालों के साथ अपनी राइस को लेयर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर पहले राइस डाला है, फिर उसमें हाफ टी-स्पून के करीब बिरयानी मसाला डालेंगे, चॉप्ड धनिया और पुदीने के पत्ते, 1 टीस्पून के करीब घी मैंने यहाँ पे डाला है। जी हाँ, घी को लेयरिंग में जरूर इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। अब हमें फिर से यहाँ पर अपने एग मसाले को मिलाना है। अब हमें फाइनल राइस की लेयर डालनी है। जितने भी राइस हमारे बचे हुए हैं उसे अब एक बार में डाल दें। फिर से हाफ टी-स्पून के करीब बिरयानी मसाला, भुने हुए प्याज, 2 स्लाइस की हुई हरी मिर्च। आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप ये प्रोसेस स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे फिर से घी का इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून के करीब फ्रेश नींबू के रस का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। अब हमें बिरयानी को ढककर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक पकानी है। हमारी तीखी चटपटी एग बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घर पर बचे हुए चावल को कोई नहीं खाना चाहता, तो क्यों ना इस बचे हुए चावल में थोड़ा सा ट्विस्ट लाकर इसे ऐसा बनाया जाए कि हर कोई इसे खाने की चाह रखे। तो इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन राइस, वो भी बचे हुए चावल से। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडीज पैराडाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त रेसिपी। सबसे पहले तो एक पैन गरम कर ले। पैन में मिलाए 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल की जगह आप बटर का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ऑयल में मिलानी है चॉप्ड गार्लिक। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक का इस्तेमाल किया है। गार्लिक को हमें करनी है 10 सेकंड तक सॉटे, या बिल्कुल ब्राउन नहीं होनी चाहिए, बस हमें इतनी ही इसे पकानी है। साथ में ही हम इसमें डालेंगे एक छोटा सा चॉप किया हुआ अनियन। अनियन को भी हमें ज्यादा नहीं पकाना है, 10 सेकंड तक बस हमें अनियन को भी सॉटे करना है। मैक्सिकन राइस की बात की जाए तो मैक्सिकन राइस में सारी ही वेजिटेबल्स क्रंची रहती हैं, तो इसलिए हमें किसी भी वेजिटेबल को ज्यादा पकाना नहीं है, ना ही अनियन को, ना ही गार्लिक को और ना ही आगे चल के मैं जो इसमें वेजिटेबल्स डालने वाली हूँ उन सबको। अब बारी है हमारी वेजिटेबल्स मिलाने की। वेजिटेबल में मैंने यहाँ पे कैप्सिकम लिया है। मैंने रेड और ग्रीन कैप्सिकम का यूज किया है। अगर आपके पास येलो हो तो वो भी डाल दे, अगर ना हो तो सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। कैप्सिकम को भी हमें अनियन के साथ 10 सेकंड तक ही सॉटे करना है।
नेक्स्ट हमें मिलानी है इसमें कैरेट। मैंने एक छोटी सी कैरेट को चॉप करके इसमें मिलाया है। अब कैरेट को भी 10 सेकेंड तक सॉटे करें। वेजिटेबल्स मिलाते समय हमारे गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई होना चाहिए। लो फ्लेम पे वेजिटेबल्स हमारी सॉगी हो जाएगी। अब हमें मिलानी है 1/4 कप कॉर्न। कॉर्न को मैंने यहाँ पर बॉईल करके मिलाया है। अब कॉर्न को भी हाई फ्लेम पर साथ में सॉटे करें। साथ में ही हमें मिलाना है 1/4 कप बॉइल्ड राजमा। राजमा हमारा इतना पका होना चाहिए कि हम जब इसे अपनी फिंगर से दबाएं तो ये आराम से टूट जाए। मैक्सिकन राइस काफी ही चटपटी होती है। इसका स्वाद खट्टा, मीठा और थोड़ा तीखा होता है, जो खाने में जबरदस्त टेस्ट देता है। अब हमें मिलानी है एक चॉप्ड एलेपिनोज पेपर। अगर आपके पास एलेपिनोज ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें 2 हरी मिर्च चॉप कर मिला सकते हैं। मैंने जो एलेपिनो पेपर यूज किया है वो तीखी नहीं है। आमतौर पर एलेपिनोज पेपर काफी तीखी होती है, लेकिन हमारी एलेपिनोज बिल्कुल तीखी नहीं है। इसके साथ ही हमें मिलाना है इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब काले मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। अब सारी सब्जियों को मसालों के साथ कम से कम 1 मिनट तक भुनें। अभी हम मसालों को भून रहे हैं, इसलिए हमें अभी गैस की फ्लेम मीडियम से लो पर कर देनी है। मैक्सिकन राइस बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे वेजिटेबल्स पड़ते हैं। अब हमें सब्जियों में मिलाने के लिए 1/2 टीस्पून नमक मिलानी है, ताकि सब्जियों में भी फ्लेवर अंदर तक नमक का जा सके। हमारी सब्जियां अब ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हैं। अब हमें इसमें मिलाना है 1/2 कप के करीब टोमेटो प्यूरी। मैंने यहाँ पर एक टमाटर को बॉईल करके उसकी प्यूरी बना ली है, उसे ही मैंने यहाँ पर मिलाया है। हमारे टमाटर पके हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर टमाटर को सब्जियों के साथ ज़्यादा देर तक भुनने की ज़रूरत नहीं है। बस मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो जाए तब तक हमें सब्जियों के साथ टमाटर के पेस्ट को भुनना है। अब हमें मिलानी है 1/2 टीस्पून के करीब ऑरिगेनो। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह सब्जियों के साथ सॉटे करें। अब हमें मिलानी है इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी जो राइस हो वो काफ़ी कलरफुल लगे और स्वाद भी ज़्यादा तीखा ना हो। अब बस बारी है हमारी पहले से पके हुए चावलों को मिलाने की। मैं यहाँ पर आपको एक टिप देना चाहूँगी। अगर आप मेरी तरह मैक्सिकन राइस बना रहे हैं तो 1 दिन पहले बने हुए चावल का इस्तेमाल करें। इससे आपके जो चावल होंगे वो काफ़ी खिले खिले बनेंगे। अब बस हमें चावलों को अपने वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिलाना है, ताकि सारे मसाले आपस में राइस के साथ कोट हो जाएं। अब हमें मिलानी है एक छोटी कटी हुई टमाटर। मैंने यहाँ पर टमाटरों के अंदर के गूदे को निकाल दिया है, फिर उसे चॉप किया है। टमाटर अभी हम इसलिए मिला रहे हैं ताकि इसका क्रंची फ्लेवर राइस में आए और ये सॉगी ना हो। आप यहाँ पर नमक टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब नमक का इस्तेमाल किया है। अब हमें मिलानी है फ्रेश चॉप की हुई धनिया की पत्तियाँ। आपको मैक्सिकन राइस में पूरा ही इंडियन फ्लेवर मिलेगा। अब बस राइस को अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर दें। अब हमें मिलानी है 1 टेबलस्पून के करीब फ्रेश लेमन जूस। आप लेमन जूस मिलाने से पहले अपने राइस को टेस्ट कर लें। अगर आपकी राइस ऑलरेडी खट्टी लगे तो आप उसमें लेमन जूस स्किप कर सकते हैं। बस हमारी तीखी, चटपटी और हेल्दी मैक्सिकन राइस तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म साल्सा के साथ या फिर ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं।
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाते हैं कुछ अलग तरह की बिरयानी जो कि खाने में बहुत ही चटपटी होती है। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का मसाला बिरयानी जो खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडीज पैराडाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार रेसिपी। चिकन टिक्का बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें बोनलेस चिकन की ज़रूरत होती है। हमने यहाँ पर 500 ग्राम बोनलेस चिकन इस्तेमाल किया है। उसमें मैं मिला रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर तीखी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब हमें मिलानी है इसमें हाफ टी स्पून के करीब क्यूमिन पाउडर। इसके साथ ही अब हमें इसमें मिलानी है धनिया पाउडर। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब साथ ही में हम इसमें मिलाने वाले हैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आपके पास हो तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पर कुछ फूड कलर इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने 1 पिंच के करीब ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अब साथ ही में मैं इसमें मिलाने वाली हूँ रेड कलर का फूड कलर जो कि 1 पिंच के बराबर है। अब हमें साथ में ही इसमें मिलानी है फ्रेश लेमन जूस। हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून लेमन जूस का इस्तेमाल किया है जो हमने चिकन में मिला दिया। अब साथ में ही हमें मिलाना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो हमने यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल किया है, जिसमें मैंने 4 से 5 हरी लाल मिर्च भी मिलाई है। हमने यहाँ पर जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च को एक साथ क्रश करके मिलाया है जो कि सिर्फ 2 टीस्पून के ही बराबर है। अब हमें इसमें मिलानी है दही। मैंने यहाँ पर गाढ़ी दही का इस्तेमाल किया है जो कि हाफ कप के करीब है। अब सभी मैरिनेशन की चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हाथों में ग्लव्स पहना हुआ है। हमने हाथों में ग्लव्स इसलिए पहना हुआ है ताकि जो भी फूड कलर है वो हमारे हाथ को खराब ना करे। अब सारी चीज़ों को हमें ऐसे ही मिक्स कर देना है अच्छी तरह से मसलते हुए। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर कैसे सारी चिकन और मसालों को मिक्स कर रही हूँ। इसके साथ ही हमें इसमें मिलानी है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। जी हाँ, हमने ऑयल यहाँ पर मिक्स कर दिया था, तो हम फिर से अब इसमें 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल मिला रहे हैं। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैरिनेट करके फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने चिकन को कवर कर दिया है। अब इसे फ्रिज में आप 1 घंटे के लिए रख दें। अगर आपके पास समय हो तो आप 1 दिन पहले ही इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। बिरयानी के लिए चलते हैं राइस बनाने। राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पे पानी में 1 टीस्पून के करीब नमक मिलाया है और साथ ही हमने इसमें दो तेज पत्ते भी मिलाए हैं। हमने तेज पत्ते मिला दिए हैं। साथ ही में हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल भी मिलाया है। अब हमें लिड लगाकर इसे बॉईल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिड लगा दी है और अब हमें पानी के बॉईल होने का इंतजार करना है। आप देख सकते हैं पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें मिला रही हूँ 1.5 कप के करीब बासमती राइस। मैंने यहाँ पर सेला बासमती राइस का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत ही बिरयानी के लिए बेस्ट मानी जाती है। आप देख सकते हैं हमने इसे पानी में मिला दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से एक बार स्टर करेंगे ताकि चावल आपस में चिपके नहीं और आसानी से मिल जाए। और हम इसे अब कुक करेंगे कम से कम 70% पकने तक। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चावल उबल रहे हैं। हमें बीच बीच में चेक भी करते रहना है कि हमारे चावल पके हैं कि नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं स्पैटुला की हेल्प से बार बार देख रही हूँ कि हमारे चावल अभी पके हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे चावल ज़्यादा पकने नहीं चाहिए। अगर चावल हमारे ज़्यादा पक गए तो हमारी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम चावल को चेक कर रहे हैं कि हमारे चावल कैसे पके हैं। हमारे चावल अब ऑलमोस्ट तैयार हो गए हैं। अब बारी है राइस के वाटर को स्ट्रेन आउट करने की। अब नेक्स्ट हमें अपने चिकन को पकाने हैं। मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन का इस्तेमाल किया है। उस पर हमने कोई ऑयल नहीं डाला है, डायरेक्ट हमें अपने चिकन को उस पर डालना है ताकि कि इसमें चिकन में जो है हमारा स्मोकी फ्लेवर आए। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने चिकन में पहले से ऑयल मिलाया था, इसलिए हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है और हम इसे डायरेक्ट पैन में डाल रहे हैं ताकि जो चिकन है उसमें गरम पैन का स्मोकी फ्लेवर आ जाए। हमें अब ऐसे ही अपने चिकन को इसमें कुक करना है। यहाँ पर हमारे कुछ मसाले बचे हुए हैं जिसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब अलटते पलटते हुए हमें अपने चिकन को कुक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा चारकोल वाला कलर आ रहा है हमारे चिकन में। बस ऐसे ही हमें अपने चिकन को 6 से 7 मिनट तक अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि हमारे चिकन पूरी तरह से कुक हो जाए। चिकन को हमने छोटे पीसेस में भी काटा है।
ताकि हमारे चिकन जल्दी से कुक हो जाए। हमारे चिकन अब ऑलमोस्ट तैयार है। हम बस इसे अलट पलट रहे हैं ताकि सारे जो मसाले हैं आपस में मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा चिकन अब बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब बारी है उसी पैन में हमारी लेफ्ट ओवर ग्रेवी को पकाने की। तो हमने अपनी ग्रेवी को पैन में डाल दिया है और उसके साथ ही अब हम इसमें मिलाने वाले हैं हाफ कप के करीब टमाटो प्यूरी। जी हाँ, हमें एक ग्रेवी तैयार करनी है जो कि हम अपनी बिरयानी में मिला सके, नहीं तो हमारी बिरयानी बहुत ही ड्राई लगेगी खाने में। अब हम इसमें मिला रहे हैं 1 टीस्पून के करीब नमक और अब हमें मसालों को अच्छी तरह से भुनना है। मसाले को हम बस 1 से 2 मिनट तक ही सौटे करेंगे, हमें ज़्यादा मसाले को पकाना नहीं है। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिला रही हूँ क्योंकि हमें जो चाहिए एकदम थिक ग्रेवी नहीं चाहिए, थोड़ी सी लिक्विडी टाइप की ग्रेवी चाहिए। इसलिए अब हम मसाले को अच्छी तरह से पका रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा मसाला अब बिल्कुल तैयार है। हमें ऐसे ही कंसिस्टेंसी वाला मसाला चाहिए। अब हम इस मसाले को एक अलग बाउल में निकाल लेने वाले हैं। अब बारी है बिरयानी की लेयरिंग करने की। तो हमने एक पैन में 1 टेबलस्पून के करीब घी डाला है। घी को पैन में अच्छी तरह से चारों तरफ मिला ले ताकि हमारी बिरयानी कहीं से चिपकी ना। अब शुरू करते हैं बिरयानी की लेयरिंग करना। पहले हमें चावल की लेयर बनानी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम अपने चावल इस पे बिछा रहे हैं। हमें ऐसे ही पहले चावल की लेयरिंग करनी है, उसके बाद हमें उसमें चिकन और बाकी की इंग्रेडिएंट्स मिलानी है। हमने यहाँ पर चावल की एक लेयर बना दी है। अब हम इसमें अपने चिकन जो हमने अभी कुक किया था उसे डालने वाले हैं। पूरी चिकन एक बार में ना डालें, थोड़ी थोड़ी करके हमें लेयर बनानी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने चिकन को राइस के ऊपर डाल दिया है। अब बारी है इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाने की। अब हम इस पे अपनी जो हमने ग्रेवी प्रिपेयर की थी उसे मिलाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम अपनी ग्रेवी उस पर डाल रहे हैं ताकि चिकन और ग्रेवी एक साथ बराबर में कुक हो। अब बारी है इसमें कुछ कोरिएंडर और मिंट लीव्स मिलाने की जो हमने पहले से चॉप करके रखी थी। हमने उसे चिकन के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ ग्रीन चिलीज भी मिलाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कुछ छोटे कटे हुए ग्रीन चिलीज का इस्तेमाल किया है। अब हम इस पे मिलाने वाले हैं लेमन जूस को। तो हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब टोटल लेमन जूस निकाला था, उसे हम इसमें आधी अभी मिला रहे हैं। साथ में ही हम इसमें मिला रहे हैं रेड फूड कलर जो हमारे चिकन बिरयानी को बहुत अच्छा कलर देने वाला है। अब हम फिर से अपने चावल की लेयरिंग शुरू कर रहे हैं। हमने फिर से अपने चावलों को चिकन के ऊपर डालना शुरू कर दिया है। अब हम इस पे डालने वाले हैं फिर से चिकन। हमारा चिकन इतना ही बचा था। अब हम इस पे अपनी ग्रेवी मिला रहे हैं। हमारी ग्रेवी भी अब इतनी ही बची थी, तो अब हम उस सभी चीज़ों को एक साथ मिला देंगे। उसके साथ हमें फिर से कोरिएंडर और मिंट लीव्स की लेयरिंग बनानी है और कुछ हरे मिर्च जो हमने काट के रखे थे और साथ में ही लेमन जूस। हम सारी चीज़ों को फिर से चिकन के ऊपर डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें घी इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 1 टेबलस्पून के करीब है। घी ज़रूर डालें, ये बिरयानी को बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और अच्छा वाला फ्लेवर देता है। अब हमें इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट तक पकने देना है। हमारे चिकन और जो राइस है वो ऑलरेडी कुक्ड है, तो हमें ज़्यादा देर नहीं पकानी है। सिर्फ 10 मिनट में ही आप देख सकते हैं हमारी बिरयानी बनकर तैयार है। तो हमारी दमदार ज़बरदस्त वाली चिकन टिक्का बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वेजिटेरियंस लोगों की अगर पसंद पूछी जाए तो सबसे फेवरेट उनकी होती है वेज दम बिरयानी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज दम बिरयानी की ज़बरदस्त रेसिपी जो फुल प्रूफ रेसिपी है। आप इस बिरयानी की रेसिपी को एक बार बना के देखिए, आपको वेज बिरयानी से प्यार हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडीज पैराडाइज। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वेज दम बिरयानी की ज़बरदस्त रेसिपी जिसे आप बनाकर कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। वेज बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चावलों को बनाना है। तो हमने यहाँ पर एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें हमने मिलाए हैं कुछ तेज पत्ते और कुछ गरम मसाले। गरम मसालों को हमने पोटली में मिलाई है ताकि गरम मसाले हैं वो हमारे चावल में ना आए, उसका फ्लेवर भी हमें मिल जाए।
तो अब बारी है राइस डालने की। तो हमने यहाँ पर 1.5 कप सेला बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। उसे हमने पहले से 25 मिनट पहले भिगो के रखा था। अब हमने चावलों को डाल दिया है। साथ में ही हमें मिलानी है इसमें 1 टेबलस्पून के करीब घी और हमें चावलों को 70% तक कुक करना है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि चावल हमारे ज्यादा ना पके। हमने इन सब्जियों को बिरयानी में इस्तेमाल किया है। अब बारी है सब्जियों को पकाने की। तो हमने एक पैन में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दें। ऑयल के गर्म होते ही हमें उसमें डालनी है 1 टीस्पून के करीब साफ जीरा। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल जीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही हमने यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल किया है। खड़े गरम मसालों को भी ऑयल में अच्छी तरह से गरम होने दें। हमने गरम ऑयल में मिलाए हैं आलू। हमने यहाँ पर 1 आलू को क्यूब्स में काट कर इसमें इस्तेमाल किया है। आलू को मिलाने के बाद उसमें हमें सारी सब्जियां मिलानी है। सब्जियों में हमने यहाँ 2 गोभी के फूल लिए हैं छोटे से, उसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ में ही हमने यहाँ पर 8 से 10 बीन्स की कलियां ली थी, उसे भी हमने चॉप करके मिला दिया है। और हमने 1 बड़ा गाजर लिया था और 1 शिमला मिर्च। सभी सब्जियों को अब अच्छी तरह से ऑयल में भून लें। इसे भुनने में हमें 1 मिनट का ही टाइम चाहिए। अब बारी है फ्राइड अनियंस मिलाने की। तो हमने 2 अनियंस को फ्राइड करके रखा था, जिसमें से आधे अनियन को मैंने अभी मिला दिया है और आधे को मैंने बाद में गार्निशिंग के लिए रखा है। इसे भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से भून लें। चलिए मिलाते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो हमने यहाँ पे फ्रेशली ग्राउंडेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट मिलाया है 1 टेबलस्पून। अब हमें सारी सब्जियों को जिंजर गार्लिक और प्याज के साथ कम से कम 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करते रहना है। अब इसमें चलिए मिलाते हैं मसाले। तो मसालों में हमने 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपको थोड़ी तीखी पसंद है तो आप चिली की क्वांटिटी 1.5 टीस्पून कर सकते हैं। अब बारी है बिरयानी मसाला मिलाने की। तो हमने यहाँ पर 2 टीस्पून बिरयानी मसाला मिलाया है। साथ में ही हमें मिला देनी है नमक। तो हमने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक मिलाया है। अब हमें सब्जियों को मसालों के साथ कम से कम 2 मिनट तक सौटे करते रहना है। जब हमारे मसाले थोड़े ड्राई होने लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मसालों को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से भुनें। इसे भुनने में हमें 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और उसके बाद हमें इसे कवर करके 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकानी है। 2 मिनट बाद आप लिड हटाकर देखिए कि हमारी सब्जियां पक चुकी होगी। अब सब्जियों को एक अच्छा सा मिक्स दें। उसके बाद इसमें हम मिलाते हैं आगे की चीजें। तो आगे हमें इसमें मिलानी है 1 टमाटर। तो हमने यहाँ पर 1 टमाटर को रफली चॉप करके इसमें मिलाया है। टमाटरों को सब्जी में मिलाने के बाद इसे हमें 1 मिनट तक और भूनना है, ताकि भूनते भूनते ही हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और सब्जियों के साथ मिक्स हो जाए। अब बारी है हमारी सब्जियों में दही मिलाने की। तो हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून गाढ़ी दही का इस्तेमाल किया है। उसे अब हम सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमें कम रखनी है क्योंकि हमने सब्जियों में दही मिलाया हुआ है। दही के साथ सब्जियों को 15 से 20 सेकंड तक सौटे करें। उसके बाद अब हमें इसे कवर करके और 2 मिनट तक पकने देना है। इस 2 मिनट के दौरान हमारी सब्जियां कम से कम 70% तक अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी। बिरयानी में मिलाने के लिए हमारी सब्जियां अब तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं बिरयानी की लेयरिंग। तो हमने यहाँ पर एक दूसरा पैन ले लिया है, उसमें हम 1 टेबलस्पून घी स्प्रेड कर रहे हैं। घी को चारों कोनों में अच्छी तरह से स्प्रेड कर दे। अब बारी है इसमें राइस मिलाने की। तो हमने बने हुए जो हमारे चावल थे उसे भी इस पे स्प्रेड करना शुरू कर दिया है। चारों तरफ बराबर राइस को स्प्रेड कर दे। उसके बाद इसमें जो हमने सब्जियां बनाकर रखी है उसे डालें। सब्जियों को अच्छी तरह से चारों तरफ हमें स्प्रेड करनी है। अब तीसरी लेयर हमें चावल के डालने हैं। तो हमने फिर से चावलों को इस सब्जियों पर स्प्रेड करना शुरू कर दिया है। अब फिर से हमें जो हमारी सब्जियां बची हुई है उसे हमें ग्रेवी के साथ इस पे स्प्रेड करनी है। आप देख सकते हैं हमने सब्जियों को भी अब चावल के ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और चौथी 5वीं लेयर हमें फिर से चावलों की डालनी है। हमने चावल फिर से स्प्रेड कर दिए हैं। अब बारी है चावलों में सैफरन मिल्क मिलाने की। तो हमने यहाँ पर 1/2 कप सैफरन मिल्क मिलाया है। बिरयानी में सैफरन मिल्क जरूर मिलाएं, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है और हमारी बिरयानी को काफी सॉफ्ट रखता है। अब बारी है गार्निशिंग की। तो गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें और धनिए और पुदीने का इस्तेमाल किया है। साथ में ही हमने इसमें मिलाई है 2 टीस्पून के करीब फ्राइड कैश्यूज। अब बारी है इसमें फ्राइड अनियंस मिलाने की। तो हमने जो लेफ्ट ओवर हमारा फ्राइड अनियंस था
उसे इस पे स्प्रेड कर दिया है और उसके साथ ही हमने इस पर मिलाया है 1 टेबलस्पून के करीब घी। तो घी भी जरूर डालें, ये बिरयानी को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। अब हम इसे फॉइल पेपर से कवर कर रहे हैं। हमारी बिरयानी को अब चारों तरफ से बराबर पूरी फॉइल पेपर से कवर करनी है ताकि कहीं से एयर बाहर ना निकले। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अच्छी तरह से इसे कवर कर दिया है। अब हमें ढककर बिरयानी को कम से कम 15 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम पर पकानी है। 15 मिनट बाद आपको फॉइल पेपर नहीं हटाना है, बल्कि गैस से उतारने के बाद आप इसे 5 मिनट के लिए और छोड़ दें। 5 मिनट के बाद हमें फॉइल पेपर हटानी है और आप देख सकते हैं हमारी गर्मा गर्म जबरदस्त वाली वेजिटेबल बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे रायता, चटनी और पापड़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ऑफिस जाने की जल्दी हो या फिर घर में अचानक से मेहमान आ जाए, इस टाइम पर आप बनाकर खिला सकते हैं चिकन पुलाव, जो एकदम झटपट बन जाती है और आपके मेहमानों का दिल भी जीत सकती है। और ये 15 से 20 मिनट में आसानी से तैयार भी हो जाती है। प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं चिकन पुलाव की रेसिपी। चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने कुछ खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल किया है, जो कुछ यूं हैं। हमने एक तेज पत्ता लिया है जिसे हमने टुकड़ों में काट लिया है। उसके साथ ही हमने 4 इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 लाल मिर्च और जीरा का इस्तेमाल किया है। खड़े गरम मसालों को ऑयल में तड़कने दें। हमने यहाँ पर खड़े गरम मसालों को 10 सेकंड तक ऑयल में सौटे किया है ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में अच्छी तरह से समा जाए। अब बारी है ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलाने की। तो हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल किया है। इसे हमें अब 1 मिनट तक सौटे करना है जब तक कि इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए। 1 मिनट बाद हमें मिलानी है स्लाइस्ड अनियन। तो हमने यहाँ पर 4 अनियंस को अच्छी तरह से स्लाइस कर लिया है और इसे अब हमें भुनना है 2 से 3 मिनट के लिए। अनियंस को हमें हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे चलकर हम अपने चिकन को अनियन के साथ कम से कम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने वाले हैं। इसलिए अनियंस को हमें अभी से ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी है अनियंस में चिकन मिलाने की। तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन पीसेस का इस्तेमाल किया है। अब हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अनियंस के साथ सौटे करते रहना है। हमने यहाँ पर बोनलेस पीसेस का इस्तेमाल किया है चिकन का। आप चाहें तो मिक्स्ड पीसेस का भी इस्तेमाल करके चिकन पुलाव बना सकते हैं। चिकन को हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भुनना बहुत जरूरी है ताकि जो उसकी रॉ स्मेल होती है वो चली जाए। अब बारी है चिकन में सूखे मसालों की। तो मसाले में हम मिला रहे हैं 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून के करीब तीखे लाल मिर्च, 2 टीस्पून के करीब गरम मसाला। हमने यहाँ पर लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ली है क्योंकि चिकन पुलाव थोड़ा तीखा और चटपटा अच्छा लगता है। सारे सूखे मसालों को हमें चिकन के साथ कम से कम 2 मिनट तक सौटे करते रहना है। गैस की फ्लेम इस समय आप मीडियम टू लो रखें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। इसके साथ ही हमने अब इसमें नमक मिला दिया है। तो स्वाद अनुसार आप नमक मिलाएं। नमक की क्वांटिटी अभी थोड़ी आप ज्यादा लें क्योंकि जो पुलाव में हम राइस डालेंगे और पानी की क्वांटिटी भी ज्यादा रहेगी, इसलिए हमें नमक ऐसा डालना है कि जब हम पानी को टेस्ट करें तो वो थोड़ा ज्यादा नमकीन लगना चाहिए, तभी हमारे पुलाव का टेस्ट परफेक्ट आएगा। आप देख सकते हैं हमारे मसाले अब यहाँ पर अच्छी तरह से भुन चुके हैं। हमने मसालों को पूरा 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है ताकि हमारे मसाले पूरी अच्छी तरह से पक जाए। अब बारी है मसालों में दही मिलाने की। तो हमने यहाँ पर ½ कप के करीब गाढ़ी दही का इस्तेमाल किया है। दही डालते वक्त आप गैस की फ्लेम कम रखें वरना हमारी दही फट सकती है। अब दही डालने के बाद हमें इसे एक अच्छा मिक्स देना है और 2 से 3 मिनट तक हमें चिकन को अब दही के साथ फ्राई करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने चिकन को दही के साथ फ्राई करना शुरू कर दिया है। आप अगर मिक्स्ड पीसेस का इस्तेमाल कर रहे हो चिकन पुलाव बनाने में तो इस पॉइंट पर आप इसे कवर करके कम से कम 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएं। हमने यहाँ पर बोनलेस चिकन पीसेस का इस्तेमाल किया था, इसलिए हमारा चिकन अब रेडी है। आप देख सकते हैं हमारी चिकन ने पूरी तरह से ऑयल रिलीज कर दिया है। अब बारी है पानी मिलाने की। तो हमने यहाँ पर 2 से 2.5 कप के करीब पानी का इस्तेमाल किया है। चिकन पुलाव बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमें राइस के डबल पानी का इस्तेमाल नहीं करना है वरना हमारा जो पुलाव है वो गीला हो सकता है।
अब बारी है इसमें हरी मिर्च मिलाने की। तो हमने यहाँ पर 3 से 4 चॉप्ड हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। साथ में ही हम यहाँ मिला रहे हैं चॉप्ड कोरिएंडर और मिंट लीव्स। मिंट और कोरिएंडर लीव्स जरूर डालें क्योंकि यह चिकन पुलाव में एकदम बिरयानी वाला टेस्ट देता है, इसलिए इसे हो सके तो स्किप ना करें। अब हमें इसे एक अच्छा मिक्स देना है। अब बारी है इसमें टमाटर मिलाने की। टमाटर हमने अभी इस्तेमाल किया है ताकि टमाटर जो है हमारे टुकड़ों में दिखे पुलाव में। हमारे चिकन पुलाव का यहाँ पर मसाला और पानी बिल्कुल तैयार है। अब बारी है इसमें राइस मिलाने की। तो हम यहाँ पर सोक्ड बासमती राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे हमने 15 मिनट पहले सोक करके रखा था। हमने यहाँ पर 1.5 कप बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। इसको एक अच्छा मिक्स दें ताकि ये सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाए। हमारा जो चिकन पुलाव है वो तीखा, चटपटा और खट्टा होने वाला है। उसके लिए हमें इसमें मिलाया है 1 टेबलस्पून के करीब फ्रेश लेमन जूस। अभी हमें इसे ढकना नहीं है जब तक ये इसमें एक उबाल ना आ जाए। आप देख सकते हैं हमारा पुलाव अब यहाँ पर उबलने लगा है, तब हम इसमें कवर कर रहे हैं। कवर करके हमें इसे 10 मिनट तक पकानी है। 10 मिनट बाद आपको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और उसके 2-3 मिनट बाद आपको कवर हटानी है। कवर हटाकर आप देख सकते हैं हमारा डिलीशियस चिकन पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म रायते के साथ परोसें, ये खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं।